मेजर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने हमें। आपने खुद हमारे प्रोग्राम में कई मरतबा गुफ्तगू की, इंकशाफ किए आपने कि बलूचिस्तान के अंदर जो तखरीबकारी होती है इसके पीछे ज़्यादातर जो अनासर हैं, असल जो अनासर हैं वो पड़ोसी ममालिक के हैं। आज वजारत खारजा ने भी इस पर वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ का ऐलान किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एहतजाजी मरासला भी जारी की है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि जो बातें आप आज से 2-3 साल पहले से कर रहे थे, आज वो बातें सब के सामने आ गई हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि मज़ीद हमें क्या करना चाहिए? देखिए जी, बुनियादी जो बात अभी आपने, हमारे जो फॉरेन ऑफिस ने भी इस मामले को टेकअप किया और उनको इंटीमेट किया कि जो ओरमारा का इंसिडेंट हुआ है, ये जो है ना ईरान की सरजमीन इस्तेमाल की गई है। तो ये तो एक बहुत बड़ा एविडेंस है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ईरान को तंबीह भी की है और इस पे उनको कहा गया है कि इसके बारे में आप अपनी राय दें, क्योंकि जब सरजमीन इस्तेमाल होती है तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्टली जरूर इन्वॉल्व होती है, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो इंडिया का रॉ है और इसी तरह जो अफगानिस्तान की जो एजेंसी है ये इस्तेमाल करती है सरजमीन जो बॉर्डर पे है, जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लिंकअप बनता है और सरजमीन ईरान की इस्तेमाल होती है। तो अब ये है कि ईरान को इस मामले को बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर आप इस चीज को देखें कि पाकिस्तान फिर भी अपना पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ईरान दिखा रहा है, बड़ापन दिखा रहा है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं कल ईरान जा रहे हैं, तो इस बात को बड़ा स्ट्रांगली उठाना पड़ेगा कि अगर इस तरह जो दूसरी एजेंसीज हैं आपकी सरजमीन इस्तेमाल आपको नहीं मालूम, अगर दूसरे आपकी सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि जो हमारे हमसाये ममालिक हैं उनके साथ हमारे हालात ज्यादा खराब करना चाहते हैं, जो इस रीजन के लिए किसी सूरत में भी बेहतर नहीं है। तो इस बात को ईरान को बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमेशा इस बात को स्ट्रांगली कहा है कि हम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हमारी एजेंसीज ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने काफी हद तक इस पे कामयाबी हासिल की है, और ईरान को इस बात को बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। अदरवाइज जो मामलात हमारे हमसाया वाले हैं वो फिर बेहतर नहीं हो सकते, और उसका फायदा कौन उठाएगा ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। जी सर, इसमें एक बात और भी सामने आ रही है कि जो ईरान के साथ बॉर्डर है उस पर जो है वो बाड़ लगाई जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे कि इससे दहशतगर्दी या ईरान की स्मगलिंग, इस तरह की जो तखरीब कार हैं वो रुक जाएंगे? नहीं, देखिए जो है ना, अगर इसको उस अंदाज में देखा जाए कि जी बार बार लग रही है तो उससे फर्क तो पड़ेगा, मगर मेरा पॉइंट पहले भी ये रहा है और अभी भी ये रहा है कि अगर आप इस किस्म की सिस्टम करते हैं तो जो आपके पाकिस्तानी बॉर्डर वाले लोग हैं उनको एतमाद में लेना जरूरी होगा। उनको जब तक आप एतमाद में नहीं लेंगे उस वक्त तक इस बार का फायदा जो है वो किसी मुल्क को भी नहीं हो सकता। किसी हद तक जो है ना वो दहशतगर्दी रुक सकती है, बट अदरवाइज मैं इस बात से कन्विंस नहीं हूं कि 100% इस पे अंजाम इसका बिल्कुल सर, इसमें आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि सरहद के जो लोग होते हैं दोनों तरफ उनकी रिश्तेदारियां भी हैं और आपस में कारोबार भी छोटा मोटा उनका चलता है, वहां पर उनके लिए वसाइल नहीं है। तो इस एतबार से मेरे ख्याल में, जैसे आपने भी कहा कि ये बाढ़ लगाना इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, उनको पहले वसाइल देने होंगे ताकि वो मुतमईन हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमारे ये जो पाकिस्तानी बॉर्डर पे हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनको जब तक हम वसाइल नहीं देंगे, उनके कारोबारी मामलात को हैंडल नहीं करेंगे, उनको सेंसर सिक्योरिटी नहीं देंगे, उनकी इकोनॉमिक्स या उनकी माशी हालात को बेहतर नहीं करेंगे, ये जो अमल है इसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलेंगे। तो बुनियादी तौर पर हमें ये चीज हुकूमत पाकिस्तान को करनी पड़ेगी, और उसके बाद अगर ये लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा अमल होगा जिससे हम बहुत फायदा उठा सकते हैं, जिससे अफगानिस्तान के साथ लग रही है, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा ईरान के साथ भी लगेगी, तो हम काफी हद तक अपना बॉर्डर और टेररिज्म जो है इसको काफी हद तक कंट्रोल